नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। ब्राजील में तूफान का कहर, इमारतें गिरी, 6 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल। अंडमान और निकोबार में आया शक्तिशाली भूकंप, 5.4 तीव्रता के लगे झटके, हिली धरती। बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल को कनाडा थिएटर में पड़े धक्के, बोली लोगों ने चूटियां भी काटी, बचने के लिए दूसरे थिएटर में छिपने को मजबूर। रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, 450 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी, 7 की मौत। किशनगंज में नेता विपक्ष राहुल गांधी बोले, मेरे हाइड्रोजन बम पर इलेक्शन कमीशन और पीएम मोदी चुप क्यों? कहा हमारे आरोप सही है इसलिए बोलती कर दी है बंद। जयपुर के पौष इलाके में बेखौफ घूम रहा लेपर्ड, पूर्व भाजपा सांसद के घर के पास गुर्राया, दहशत फैली, रात भर सर्च करती रही टीम। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 24 घंटे में दर्ज हुए 51 मामले, करोड़ों पर लगाया जुर्माना। पाकिस्तान ने संविधान में किया संशोधन, आसिम मुनीर को बनाया कमांडर ऑफ चीफ डिफेंस फोर्सेस। चीनी कंपनी को मिला नेपाल के नोट छापने का ठेका, करोड़ों नोटों की होगी छपाई। गाजा वॉर में राफा बॉर्डर के नीचे सुरंग में फंसे हमास के 200 लड़ाके, बाहर खड़ी इजरायली सेना, आतंकियों का मरना तय। एमपी के दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 दिन में 35 लोगों को काटा, दहशत का माहौल। ट्रंप का हंगरी को रूसी तेल प्रतिबंधों में राहत देने का विचार, ढील देने के लिए दिए नए संकेत। नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारी को चलती ट्रेन से कचरा फेंकने के कारण नौकरी गंवाई, एक यात्री ने इस घटना का बनाया था वीडियो, वायरल होने के बाद रेलवे ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड रजत जयंती पर गढ़वाली में पीएम मोदी ने किया संबोधन, पीएम ने गिनवाई 25 वर्षों की उपलब्धियां। बीजेपी आरएसएस देश को बांटने कर रहे कोशिश, इंडिया ब्लॉक कर रहा है एकता के लिए काम, राहुल गांधी ने बोला ये है हमारा फर्ज। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का तीसरा दिन, आध्यात्मिक वक्ता अनिरुद्धाचार्य यात्रा में हुए शामिल। रोहतक पहुंची क्रिकेटर शेफाली वर्मा, ग्रामीण व हरियाणा सरकार के मंत्री ने किया स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शानदार स्वागत। हिसार में दुकानदार के साथ मारपीट की गई, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, आरोपी को किया गिरफ्तार। मंगलवार के दिन नॉनवेज शॉप खोलने को लेकर हुआ था विवाद। पंचकुला पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट व निवेश के नाम पर ठगी करने के 2 मामलों में महिला समेत 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, मामले में अन्य आरोपियों की भी हो रही पहचान। भिवानी में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला, दीवार के साथ था बैंक और रेस्टोरेंट, सर्कुलर रोड पर हांसी गेट के नजदीक खाली प्लॉट में लगी थी आग। भिवानी में पैरोल पर आए कैदी ने खेत में जाकर निगला जहर, रेप केस में हुई थी 10 साल की सजा, 3 सप्ताह की पैरोल पर आया था मृतक मनबीर। सिरमौर में गुरुद्वारा श्री बड़ू साहिब से श्री आनंदपुर साहिब तक निकला ऐतिहासिक नगर कीर्तन, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी एवं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरता गद्दी दिवस के 350 वर्षगांठ को समर्पित। शिमला में वोट चोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग का फूका पुतला।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नगर निगम ने आगामी विंटर कार्निवल की तैयारियां की शुरू। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा कार्निवल। हमीरपुर में 14वीं राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का हुआ शुभारंभ। प्रदेश भर से जुटे मास्टर खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देगी राज्य सरकार। बठिंडा नगर परिषद रामपुरा फूल में पानी और सीवरेज बिलों की फर्जी रसीदों का पर्दाफाश। लाखों रुपए की वसूली, करोड़ों का मामला। जांच में और भी खुलासे होने की संभावना। अमृतसर में किसान मजदूर मोर्चा भारत का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों का आंदोलन का पूरा समर्थन। पंजाब की जमीनें बेचने के विरोध व गन्ने के बकाया राशि का उठाया मुद्दा। बटाला में देर रात किराना स्टोर पर चली गोली। लोगों ने मौके पर ही गोली चलाने वाले को काबू कर पुलिस के किया हवाले। मामले की जांच कर रही पुलिस। अमृतसर में मलकीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया काबू। 4 पिस्तौल, 4 मैगजीन और कारतूस भी बरामद। कुछ दिन पहले इटली से लौटा था एनआरआई मलकीत सिंह। फतेहगढ़ साहिब में स्कूल बस दुर्घटना। बस चालक और स्कूल प्रिंसिपल समेत 11 छात्र घायल। संगरूर के लहरा गागा से चंडीगढ़ जा रही थी स्कूल बस। सरहिंद चंडीगढ़ मार्ग पर चुन्नी गांव के पास हुआ दुर्घटनाग्रस्त। तो टॉप 30 के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।